नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि पिछली वीडियो में हमने आधुनिक काल को शुरू किया था। इससे पहले मैं एक बात आपसे कल को देखते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जोड़ने की कोशिश करें। और अगर आपको वीडियो में कोई कमी रहती है या पढ़ाने में कोई कमी रहती है तो कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से हमें पता चलती है कि क्या इसमें सुधार करना है, कि क्या हम अच्छा कर रहे हैं या क्या गलत, क्या इसमें कमियां रह गई हैं, इन कमियों को कैसे दूर किया जाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या आपके कुछ काम का है कि नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। तो पिछली वीडियो में मैंने आधुनिक काल शुरू किया था। तो आधुनिक काल में पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन आपको पढ़ा लिया है, भक्ति काल, रीति काल कंप्लीट करा लिया है और आधुनिक काल शुरू किया था। आधुनिक काल मैंने आपको बता दिया है। आधुनिक काल 1900 से लेकर विक्रमी संवत 1980 और सन में है, ये ईस्वी सन में 1843 से लेकर के 1923। तो इसकी समय सीमा भी जरूर याद रखें, किसको समय सीमा भी कई बार पूछी जाती है, तो इसको इस प्रकार से अच्छे से याद कर दें आप। तो इसको गद्य काल कहा, आधुनिक काल के गद्य काल कहा इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसका मैंने बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस हर एक काल का दोहरा नामांकरण किया था, यानी 2 प्रकार का इसका नाम दिया था। तो गद्य काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वर्तमान काल कहा मिश्र बंधुओं ने और आधुनिक काल राम कुमार वर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसको कहा था। अब वैसे ही आधुनिक काल के उप विभागों में विभक्त किया गया। डॉक्टर नगेंद्र ने इसको उप विभागों में आधुनिक काल को बांटा। एक तो काल हुए, वीरगाथा काल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया और आधुनिक काल हो गया। अब आधुनिक काल को अलग अलग कालखंडों में बांटा गया है और इसको रामचंद्र शुक्ल ने नहीं बल्कि डॉक्टर नगेंद्र ने इसको अलग अलग कालखंडों में बांटा था। अब पहला है इसमें पुनर्जागरण काल भी इसी को कहते हैं और भारतेंदु काल भी इसी को कहते हैं। दूसरा था जागरण सुधार काल या द्विवेदी काल, फिर छायावादी काल और छायावादी के बाद आता है छायावादोत्तर काल, यानी इसमें प्रगति काल, प्रयोगवाद और नवलेखन और नई कविता था। और इसके बीच में छायावाद और प्रगतिवाद के बीच में एक काल आता है हालावादी काल भी इसको बोलते हैं। और हालावादी समय जो हरिवंश राय की, बच्चन जी की जो कविताएं थी और उनके समय के 1-2 जो कवि थे वो बीच में हम पढ़ेंगे, तो वो आते हैं छायावाद और प्रगतिवाद के बीच में। वो न तो छायावादी थे न तो प्रगतिवादी थे, वो इनके बीच में एक काल, कुछ समय सीमा बीच में आई है। इसको जब हम छायावाद के बाद वाले चैप्टर पे आएंगे तो उस टाइम आपको क्लियर बताऊंगी। तो पहला है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल जो भारतेंदु युग भी इसी को कहते हैं। तो भारतेंदु युग की इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी नाम दिया गया और इसकी समय सीमा थी 1857 से लेकर के आपके पड़ेगी ये 1900 तक ये समय सीमा पड़ती है। भारतेंदु जी, पहले हम मुख्य बातें इसकी समझ जाएं। भारतेंदु जी सही अर्थों में हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। यानी मैंने आपको इससे पहले बताया कि कुछ गद्य की रचनाएं जो आपके ब्रज भाषा में हुई थी, तो वो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि कुछ गद्य रचनाएं जो ब्रज भाषा में हुई थी वो तो 1-2 भक्ति काल में भी हुई है और इससे पहले भी हुई हैं, परंतु जो गद्य की जो शुरुआत थी वो आधुनिक काल से ही मानी जाती है। और आधुनिक काल से भी मुख्यतः मानी जाती है भारतेंदु युग से, यानी 1857 के बाद ही गद्य की रचनाएं हुई, क्योंकि वो पूरी तरह खड़ी बोली में वो जो गद्य रचनाएं हुई और वो सही अर्थों में जिसमें कहानी, नाटक, निबंध ऐसे लिखे गए, तो वो भारतेंदु युग, भारतेंदु जी से ही इनकी शुरुआत हुई। तो इसलिए हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसको ऐसे ध्यान से सुनते रहें। एक तो भारतेंदु युग माना जाता है 1857 से लेकर के 1900 तक और इसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। पूछा जाएगा पुनर्जागरण काल या जागरण सुधार काल, ऐसे पूछा जाता है कि कब कब है, तो ये भारतेंदु युग को कहा जाता है। और हिंदी गद्य के जनक कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक काल के प्रथम
चरण को, जो आधुनिक काल शुरू हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया कि आधुनिक काल शुरू हुआ था, इससे पहले मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि 1900 से लेकर के 1980 तक माना जाता है आधुनिक काल। यानी सन में 1843 से लेकर 1923 तक, 1843 से शुरू माना जाता है, लेकिन जो सही अर्थों में मानते हैं वो 1857, यानी जब भारतन जी की साहित्य रचनाएं शुरू हुई, उससे सही अर्थों में तब से माने जाते हैं। लेकिन अगर आधुनिक काल पूछा जाएगा और सन में आएगा तो तब आप 1843 से लेकर 1923 ही लिखेंगे, और विक्रमी संवत में 1900 से लेकर 1980। और अगर भारतेंदु युग पूछा गया तो 1857 से 1900 तक। अब आधुनिक काल के प्रथम चरण को, जो आधुनिक काल का जो प्रथम कालखंड था, उसको कहते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु जी की गद्य की भाषा खड़ी बोली और पद्य की भाषा ब्रज भाषा थी। भारतेंदु जी की जो गद्य रचनाएं हुई वो खड़ी बोली में, और जो पद्य रचनाएं इन्होंने की थी वो थी ब्रज भाषा में इन्होंने की। अब आधुनिक, यद्यपि कहते हैं कि उनकी 35 वर्ष की आयु थी, 35 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी, परंतु अल्पकाल में ही उनके 20 लेखकों का एक अच्छा खासा मंडल तैयार हो गया था, और जिसमें आते हैं जो भारतेंदु युग के जो साहित्यकार थे। भारतेंदु, मैंने लिखा भी है इस प्रकार से, इसको नोट भी करते जाए कि भारतेंदु जी ने 35 वर्ष की अल्पायु, जब भारतेंदु जी की आयु पूछी जाएगी तो वो 35 वर्ष होगी, किंतु इतने ही अल्पकाल में उन्होंने एक अच्छा खासा मंडल तैयार कर दिया था। और इसको जो इनका जो भारतेंदु मंडल था, जो इनके साथ के साहित्यकार थे, इसमें मुख्य थे प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघम, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने हिंदी प्रदीप भी लिखा था। और भारतेंदु युग में गद्य का प्रारंभ, भारतेंदु युग में ध्यान से सुनिए, गद्य का प्रारंभ नाटक से हुआ। सबसे पहले नाटक लिखा गया। भारतेंदु जी ने बंगला नाटक जो विद्या सुंदर था, इसका हिंदी में अनुवाद किया था। ये पिछले पूछे गए क्वेश्चन है। भारतेंदु जी ने जो बंगला नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया था, और उन्होंने सर्वप्रथम नाटक ही लिखे थे। और शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय भी किया था। हिंदी का जो पहला उपन्यास था, ये लाला श्रीनिवास कृत परीक्षा गुरु था, और राधा कृष्ण दास का निस्साय हिंदू, हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास कृत परीक्षा गुरु माना जाता है। और राधा कृष्ण दास निस्साय हिंदू और बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास लिखे थे। ये थे इनके मुख्य उपन्यास। अब था भारतेंदु जी का जन्म 1850 ईस्वी में, तथा इनकी मृत्यु हुई थी 1885 में। भारतेंदु जी का जन्म हुआ था 1850 में। 1850 में इनका जन्म हुआ था, और 35 वर्ष के अल्पायु में 1885 में भारतेंदु जी की मृत्यु हो गई थी। और इनकी जो प्रमुख पत्रिका थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख पत्रिका थी कविवचन सुधा, जो 1868 में 68 में इन्होंने 18 वर्ष की आयु में इस पत्रिका में काम किया था। तब भारतेंदु जी की आयु सिर्फ 18 वर्ष की थी, 1868 में। अब दूसरी इनकी पत्रिका थी हरिश्चंद्र मैगजीन, जो 8 अंकों के बाद इसका नाम बदलकर, जब हरिश्चंद्र मैगजीन जो पत्रिका निकलती थी, इसके 8 अंक निकले, और उसके बाद इसी मैगजीन का नाम बदलकर हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम दिया गया। भारतेंदु काल के अधिकांश लेखक यशस्वी पत्रकार थे। भारतेंदु काल के जो अधिकांश लेखक थे वो पत्रकार भी थे, वो पत्रकारिता भी करते थे। और इस काल के प्रमुख पत्रिकाएं और उनके कई लेखक क्या थे, उनके पत्रिकाओं के संपादक। शिक्षा के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, मैंने आपको बताया कि हरिश्चंद्र की पहली पत्रिका थी कविवचन सुधा, जो 18 वर्ष के अल्पायु में इन्होंने निकाली थी। और दूसरी पत्रिका थी हरिश्चंद्र मैगजीन, जो 1873 में निकली थी। और 8 अंकों के बाद इस हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका
हो गया था। इसी मैगजीन का नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन का। और नारी शिक्षा के लिए भारतेंदु जी ने बाल बोधनी पत्रिका निकाली थी। नारी शिक्षा के लिए उन्होंने बाल बोधनी नामक पत्रिका निकाली थी। और उनके जो मौलिक नाटक थे, हरिश्चंद्र जी के जो मौलिक नाटक थे वो थे वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवति। ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन थे 2018 के एलटी के टेस्ट में पेपर में पूछे गए थे। भारतेंदु जी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइम पूछे गए थे, तो इसको ध्यान से याद रखें। इन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको ध्यान से याद रखें और समझते हुए। तो इनके जो मौलिक नाटक थे वो थे वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवति, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सती प्रताप, वैषम्य मौषधम, नीलेवी और प्रेम जोगिनी, ये इनके मौलिक। अब इनके जो मौलिक नाटक थे, मौलिक का मतलब होता है जो इन्होंने लिखे हुए नाटक थे, मतलब किसी का अनुवाद नहीं किया था या किसी की नकल नहीं की थी, जो खुद से लिखे हुए मौलिक नाटक थे वो थे वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवति, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सती प्रताप और विषमौषधम, नीलदेवी और प्रेम जोगिनी। अब इनके जो अनुदित नाटक थे, अनुदित का मतलब होता है, मैंने आपको बता दिया था कि अनुदित मतलब जिनका इन्होंने अनुवाद किया था, जिनका किसी और भाषा से इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, वो थे अनुदित नाटक। उसमें था पहला था विद्या सुंदर नाटक। मैंने बता दिया था कि बंगला नाटक का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था, वो विद्या सुंदर नाटक था जो पाखंड विडंबन पर आधारित था। दूसरा था धनंजय विजय मुद्रा राक्षस जो नाटक था वो सत्य हरिश्चंद्र पे आधारित था। भारत जननी दुर्लभ बंधु पे और रत्नावली। और फिर इनकी जो काव्य कृतियां थी वो थी प्रेमाश्रम वर्णन और प्रेम माधुरी, मधु कलश, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी। और उपन्यास थे इस प्रकार से, आप नोट भी करते जाएं कि उपन्यास थे हठ हमीर, रामलीला और सुलोचना। और जो निबंध थे वे थे सबे जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। और इतिहास ग्रंथ भी इन्होंने लिखे थे। इतिहास ग्रंथ थे कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण। अब भारतेंदु जी की ये जो मुख्य रचनाएं हैं इनको नोट करते जाएं, या तो साथ साथ आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं। भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र जी भी अच्छे कवि थे। अपने पिता के ही पद चिन्हों पे आगे चले। इनके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र था, वो भी एक कवि थे और गिरधर दास नाम से कविता करते थे। जो भारतेंदु जी के पिता थे उनका नाम गोपाल चंद्र था और वो अच्छे कवि थे और वो गिरधर दास नाम से कविता करते थे। भारतेंदु जी के काव्य गुरु का नाम था पंडित लोकनाथ। जो भारतेंदु जी के काव्य गुरु थे वो पंडित लोकनाथ थे। और प्रताप नारायण मिश्र की हर गंगा कविता बहुत प्रसिद्ध, इस टाइम पे जो भारतेंदु युग की जो प्रसिद्ध कविता थी, भारतेंदु काल की जो सबसे प्रसिद्ध कविता थी वो प्रताप नारायण मिश्र की कविता हर गंगा, जिसका नाम था हर गंगा। ऐसी चीजें नोट करते जाएं क्योंकि ऐसे छोटे छोटी चीजें कई बारी याद नहीं रहती है और यही चीजें हमें परीक्षा में पूछी जाती हैं। चौधरी जो भारतेंदु काल के जो उनके कवि, मैंने बताया था एक ग्रुप बनाया था उन्होंने, उसके जो प्रसिद्ध कवि थे, प्रसिद्ध लेखक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अब्र उपनाम से उर्दू में कविताएं करते थे। किस नाम से? अब्र। अब ये क्वेश्चन आपने अगर पहले टेस्ट दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको कई बारी जो समूह के पेपर होते हैं उसमें भी मिला होगा। तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन अब्र उपनाम से उर्दू में कविताएं करते थे। और भारतेंदु युग की भक्ति परक रचनाएं जो मुख्य तो थी अलौकिक लीला और सूर्य स्त्रोत जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की थी, कंसबद्ध अंबिका दत्त व्यास की थी, नव भक्तमल राधाचरण गोस्वामी की, और भक्ति सर्वस्व
भक्ति सर्वस्व, बैसाख महात्म्यम और कार्तिक स्नान जो भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र की हैं, जो कि भक्ति परक रचनाएं हैं। भारतेंद्र जी द्वारा किया गया यमुना वर्णन अत्यंत आकर्षक बन पड़ा था, जिसमें ये जो बार बार आता है ना, छह का अनुप्रास का उदाहरण, तरिन तरुजा तट तमाल तरोबर छाए, तो ये भारतेंद्र जी का जो यमुना वर्णन जो कविता इन्होंने लिखी थी, रचना लिखी थी, उससे लिया गया है। तरिनी तरुजा तनुजा तट तमाल तरोवर वो चाहे अनुप्रास अलंकार के उदाहरण में कई बारी आता है। तो मैंने ऐसी लाइनें पहले भी आपको पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी होगी कई बार बताया है कि अब पहले तो ऐसे आती थी ना, ये किसकी रचनाएं हैं या इस रचना के लेखक कौन है, लेकिन अब ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि एक लाइन दी होती है और वो लाइन किसकी है। अब लाइन तो प्रत्येक कविता से या किसी भी कविता से तो नहीं आएगी, लेकिन जो प्रमुख या प्रसिद्ध जो अलंकारों में, रस में, छंदों में जो ऐसी लाइनें जो बार बार आती हैं वही दी होती हैं। और इनको साथ साथ जब बीच में ऐसी लाइन आपको सुनाई पड़ती है कि जो आपने बार बार सुनी हो और किसकी है, जब आप किसी कवि के बारे में या किसी लेखक के बारे में पढ़ते हैं तो बीच में उसकी कोई रचना ऐसी आ जाती है, तो उस लाइन को नोट करें कि ये किसकी लाइन है और ये कॉपी पे नोट करके उसको रखें। जैसे तरिन तनुजा तट तमाल तर भरबो छाए, तो ये भारतेंद्र जी का जो यमुना वर्णन जो इन्होंने कविता लिखी है उसी में से है। अंधेर नगरी में चूरन वाला कहता है तात्कालिक परिस्थिति पर व्यंग है। जो अंधेर नगरी जो भारतेंद्र जी की रचना है, तो उसमें तात्कालिक जो परिस्थिति पे एक व्यंग किया गया है। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, तो ये इस प्रकार का एक क्या है, व्यंग है जो अंधेर नगरी से लिया गया है। तो इस लाइन को भी नोट करते, मैंने ये लाइन है इस प्रकार से नोट की हुई है। तो लिखा हुआ है चूरन साहब लोग जो खाते, सारा हिंद हजम कर। उसमें मुख्य था सदादर्श लाला श्रीनिवास जी का, जो दिल्ली से प्रकाशन जिसका हुआ था, और हिंदी दीप्ति प्रकाश जो कीर्ति प्रसाद खत्री की कोलकाता से थी, काशी पत्रिका जो बालेश्वर प्रसाद काशी से थी, भारत बंधु तोताराम की अलीगढ़ से थी, और भारत मित्र कई बार पूछा जाता है, रुद्र तत्व की कोलकाता से निकली थी। और अगला था आर्या दर्पण जो बख्तार सिंह का था। भारत सुदर्शा प्रवर्तक गणेश प्रसाद जो फरुखाबाद से निकलती थी। आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की थी। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र के कानपुर से थी। सदाचार मार्तंड लालचंद्र शास्त्री की जयपुर से। भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा की काशी से। और भारतेंदु जो पत्रिका निकलती थी, ये राधाचरण गोस्वामी की वृंदावन से निकलती थी। भारतेंदु मैंने रचनाएं आपको बता दी। मौलिक नाटक ये थे बैरिकी, हिंसा न भगवती, चंद्रावली नाटक, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सती प्रताप, विस्मय विस्मोस्तम, नील देवी और प्रेम जोगनी। अनुदित नाटक, अनुदित और मौलिक का अर्थ मैंने आपको बता दिया है कि अनुदित नाटक जिनका किसी चीज में अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया गया हो, तो वो थे विद्या सुंदर, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, रत्नावली, पाखंड विडम्बन, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र और दुर्लभ बंधु। अगला था, ये बता दिया मैंने आपको, भारतेंद्र जी के पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि थे और जो गिरधरदास नाम से कविताएं करते थे। अब जो भारतेंद्र जी के जो मुख्य बातें थी ये मैंने आपको बता दी है, और जो भारतेंद्र जी की जो प्रमुख कृतियां थी वो आप एक प्रकार से नोट इसका स्क्रीनशॉट साथ में लेते जाएंगे। जो मुख्य रचनाएं और उस टाइम के जो कवियों का जो ग्रुप था उन पे आधारित है। तो कवियों का भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र की जो मुख्य कृतियां, वो हरिश्चंद्र की जो जीवन काल मैंने बता दिया 1850 से लेकर 1885 था। और इन्होंने ये क्या थे, ब्रज भाषा में कविताएं करते थे, और जो गद्य रचनाएं थी ये खड़ी बोली की थी। और इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं, काव्य कृतियां बता रही हूँ मैं यहाँ पे, काव्य कृतियों में भारतेंद्र
ग्रंथावली में संकलित है। 70 काव्य कृतियाँ, जो 70 काव्य कृतियाँ इस प्रकार से नोट करें कि भारतेंदु ग्रंथावली में संकलित है। इसमें मुख्य हैं प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा और प्रेम फुलवारी वेणुगीत। ये काव्य कृतियाँ हैं, जो कविताएं जो इन्होंने काव्य कृतियाँ की हैं, मतलब पद्य रचनाएं हैं ये। इनमें ब्रज भाषा के ये कवि थे, जो मैंने आपको बताया पद्य रचनाएं जो कविताएं लिखी इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी। इसमें भक्ति एवं श्रृंगार रस की प्रधानता थी और नवीन विषयों का समावेश था, प्रकृति चित्रण था और राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति की राष्ट्रीय का स्वरूप था। कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र पत्रिका के ये संपादक रहे हैं। कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र पत्रिका के संपादक रहे हैं कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, जो 1855 से लेकर के 1923 तक इनके जो काव्य कृतियाँ थी। प्रेमघन सर्वस्व में संकलित, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षोदय, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी और वज्र चंद्र पंचक। और इनका था अब्र उपनाम से कविताएं करते थे, ये मैंने आपको बता दिया था। आनंद कादम्बनी मासिक और नागरी नीरज साप्ताहिक के संपादक थे। राजभक्ति एवं राष्ट्रीयता के समन्वय था। देश की दुर्वस्था का इनका चित्रण मिलता है इनकी रचनाओं में। और ब्रज भाषा में काव्य सर्जन करते थे बद्रीनारायण चौधरी। प्रताप नारायण मिश्र, जो 1856 से लेकर 1894, इनकी जो काव्य कृतियाँ थी, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर और लोकोक्ति शतक, तृतीयात्मन, श्रृंगार विलास, ब्राह्मण पत्रिका के ये संपादक थे। जगमोहन सिंह, इनकी जो रचना थी, ये प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, देवायनी, ऋतु संहार और मेघदूत का इन्होंने अनुवाद किया था। जगमोहन सिंह ने जो कालिदास की रचनाएं हैं, ऋतु संहार और मेघदूत संस्कृत रचनाएं हैं ये, तो इन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया था जगमोहन सिंह ने। इसको अच्छे से याद करना। अंबिका दत्त व्यास, जो मुख्य है, मैं जो आपको जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको बता रही हूँ कि इनको नोट करते भी जाना। तो अंबिका दत्त व्यास, जो इनके काव्य रचनाएं हैं, पावस पचासा, श्रुवि सतसई, हो होरी और बिहारी बिहार। राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण ग्रंथावली में रचनाओं का संकलन है और इनमें है भारत बारहमासा, देश दशा, रहीम के दोहों का कुंडियों की रचना। अगला है नवीन चतुर्वेदी, इसका कुब्जा 25सी। ये कुब्जा 25सी पूछा भी गया है कई बारी पेपरों में। ये गोविंद गिल भाई, और ये तो अब मुख्य रूप से ये इतने आते नहीं हैं, पर एक है राधाचरण गोस्वामी जिसका नवभक्त पाल है। तन्य तो रुजातर तमाल तर भरभो छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनह सुहाए। इसमें जो तो वर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो ये किसकी रचना है? भारतेंदु जी की रचना है ये। और किस पे है? यमुना वर्णन पे है। दूसरा जो इन्होंने हास्य व्यंग रचना है, जो अंधेर नगरी से संबंधित है, जो अंधेर नगरी इनकी रचना है। इसमें चूरन साहब लोग जो खाता है सारा हिंद हजम कर जाता है, ये भी कई बार पूछा जाता है ये लाइनें भी। और ये ब्रज भाषा के भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रज भाषा जो इनकी काव्य रचना थी, काव्य की भाषा ब्रज थी और गद्य की भाषा खड़ी बोली थी। और ये आज भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम द्विवेदी युग, जिसको जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। जागरण सुधार काल भी इसी को कहा जाता है। और फिर हम इस पे करेंगे एक वो विकल्पीय प्रश्नावली, जो ये प्रश्न है सारे, इसको एक एक करके मैं आपको कराऊंगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। तब तक के लिए नमस्कार।